हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का कॉमिक विशेषांक डोगा है ही ऐसी चीज का दूसरा और अंतिम भाग। बम। कुमार सक्षम मामा के पास भी नहीं है। थीफ भी मारा गया। तो फिर कहाँ है कुमार सक्षम? मार्शल के पास या बावलाबू के पास? दोनों में से जिसके पास भी होगा तब पता चल जाएगा जब वो अपनी डिमांड मराठा महल में भेजेगा। लेकिन मैं अपने ढंग से पता करूंगा। मराठा महल में हुए उस हंगामे के बाद सारी सिक्योरिटी जैसे मामा के कमरे के बाहर आ खड़ी हुई थी। यहाँ थीफ आया था, फिर तो डोगा को आना ही था। कमिश्नर ऑफ पुलिस, यहाँ क्या हुआ था मिस्टर प्रताप? आज तक तो जुल्म हुआ था कमिश्नर साहब, लेकिन अब इंसाफ होगा। आप उठ क्यों रहे हैं? आपकी टांग पर चढ़ा प्लास्टर अभी कच्चा है। कच्चा तो कुछ भी नहीं था कमिश्नर, पर मैंने ही मामा के रिश्ते को खुदगर्जी के तेजाब से गलाकर कच्चा कर दिया। पर सक्षम मेरा बच्चा है। वो कहाँ किस हाल में है कोई नहीं जानता। अब तो शरीर की सारी हड्डियाँ भी टूट जाए तो अभी आराम मेरे लिए हराम है। इससे पहले कि वो किसी अपराधी के हाथ लग जाए मैं अपने बेटे को ढूंढने जाऊंगा। क्या मतलब? कुमार सक्षम किडनैप नहीं हुआ है, वो मुंबई की सड़कों पर ही कहीं मिलेगा। तो फिर अपहरण किसका हुआ है? सफदरजंग साहब कह रहे थे कि उनका बेटा आशुतोष 10 दिनों के लिए कॉलेज ट्रिप पर गया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कॉलेज ट्रिप पर नहीं गया। कुमार सक्षम अपना 18वां जन्मदिन महल की बंद दीवारों के बाहर जाकर मनाना चाहता था। शायद इस काम में आशु ने उसकी मदद की है। वो ज़रूर उस रात कुमार सक्षम के कपड़े पहनकर उसके कमरे में रहा होगा और अपराधी कुमार के धोखे में उसे उठा ले गए। आपको दोनों को ढूंढना होगा कमिश्नर। वो दोनों दो जिस्म एक जान है। मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला अपने दोस्त को खुशियां देने के लिए। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। आप फिक्र न करें सफदरजंग साहब। कुमार सक्षम के हुलिये के आधार पर हमारे आर्टिस्टों ने कुमार सक्षम का ये रेखा चित्र बना दिया है। मैं यही दिखाने यहाँ लाया था कि हमारे आर्टिस्ट सफल हुए या नहीं। ये बिल्कुल ठीक है। हम ये पोस्टर शहर के चप्पे चप्पे पर लगाएंगे, जल्दी उसका सुराग मिलेगा। इसके अलावा जिसने भी कुमार के धोखे में आशु का अपहरण किया है वो भी अपनी डिमांड ज़रूर रखेगा। महल की फ़ोन कॉल्स टैप की जा रही हैं। जैसे ही वह ऐसी कोई कोशिश करेगा हमारा जाल उस पर कस जाएगा। और इंस्पेक्टर यादव, ध्यान रहे किसी को ये पता ना चले कि अपहरण कुमार का नहीं बल्कि उसके दोस्त का हुआ है, वरना आशुतोष की जान खतरे में पड़ जाएगी। हताश होकर अपराधी उसे खत्म कर सकते हैं। यस सर। वो उसे खत्म कैसे करेगा, क्योंकि वो तो उसका बेटा है। थीफ की मौत की खबर ने मार्शल के चेहरे की सुर्खी बढ़ा दी थी। मेरे अनुमान से कुमार सक्षम को अपराध जगत की 4 हस्तियां किडनैप करने की क्षमता रखती हैं। डैडी, थीफ, खुद मैं और बावलाबू। इनमें से डैडी और थीफ जैसे धुरंधर डोगा के हाथों मारे गए। अब बचा मैं। कुमार मेरे पास है नहीं। जिंग जिंग जिंग। तो अब बचा बावलाबू। बावलाबू अगर ये हरकत करता तो कुमार के अपहरण के समय जादू का इस्तेमाल ज़रूर हुआ होता, मगर ऐसी कोई खबर नहीं है। इसका मतलब कुमार व बावलाबू के पास भी नहीं है। तो फिर वो किसके पास है? मेरे शक की सुई घूम कर आती है सफदरजंग पर, क्योंकि ये किडनैपिंग सिक्योरिटी इंचार्ज की मदद से की गई है, जिसे कुमार सक्षम के मामा के कहने पर सफदरजंग ने ही रखा था। और डोगा अनुमान नहीं लगा रहा था। मेरे कुत्ते ने मेरी ड्रेस की गंध पहचानते। सक्षम ने मेरी ड्रेस पहनी हुई थी। महल से निकलकर वो जहाँ भी गया होगा ये कुत्ते मुझे वहाँ पहुँचा देंगे। और जो पहुँचे हुए थे वो निकलने की ताक में थे। मैं पूछूंगा सफदरजंग अंकल से कि उन्हें कितना रुपया चाहिए। मैं उन्हें सब दूंगा। किडनैप ना किया होता, मांगते तो भी दे देता। दौलत तो मेरी दुश्मन रही है। जब मेरे पास नहीं थी तो भी दुश्मन थी, अब है तो भी दुश्मन है। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा आशु? तू गहराई से नहीं सोच रहा सक्षम। सफदरजंग नाम का वो इंसान दौलत पाने के बाद भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुझे जिंदा छोड़ दिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। मुझ पर उसको ये विश्वास होगा कि मैं अपने पिता की खातिर सच को छुपाकर उन्हें बचा लूंगा, मगर ये उनकी भूल है। या तो उन्हें तेरे और मेरे 2 कत्ल करने होंगे, वरना सज़ा भुगतनी होगी। काश हमारी आवाज़ उस पुलिस जीप तक पहुंच सकती, मगर हम दोनों एक ही सूरत में बच सकते हैं। किसी तरह यहाँ से फरार हुआ जाए, मगर कैसे? हम कई मंजिल ऊपर हैं, नीचे गुंडों का पहरा होगा। एक यही सूरत हमारे बचने की, वरना ओ ये क्या है? ये तो हथगोला है। ये हथगोला डोगा का है जो उसकी ड्रेस उतारते समय यहाँ गिर गया होगा। इस हथगोले ने हमारी फरारी का रास्ता अगर पूरी तरह नहीं खोला तो खुलने की उम्मीद जगा दी है। वो कैसे? आओ मेरे साथ। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है सक्षम। टॉयलेट का ये पाइप बाहरी दीवार पर फिट है और 6 मंजिल नीचे सड़क के किनारे बनी नाली तक जा रहा है। नई इमारतों में आजकल ऐसे पाइप अंडरग्राउंड ही होते हैं और सीवरों में जाकर खुलते हैं, मगर पुरानी इमारतों में आज भी पानी की निकासी इन्हीं पाइपों से होती है। मगर इससे हमारी फरारी कैसे होगी?
मैं पुलिस जीप के लौटने का इंतज़ार करूंगा। जैसे ही मुझे उसका सायरन सुनाई देगा, मैं उस हथगोले का सेफ्टी पिन निकालकर इसे इस पाइप में डाल दूंगा। पुलिस जीप आ रही है, ये मेरी उम्मीद से कहीं पहले आ गई। बम का सेफ्टी पिन खुलने के कारण दोनों की कनपटियां रोमांच से सनसना गईं। मैं हैंड ग्रेनेड को पाइप में फेंक रहा हूँ। ये जानलेवा काम है। उफ। बम अपने निर्धारित समय पर फटेगा और पुलिस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। पुलिस उस बम विस्फोट का रहस्य पता लगाने के लिए उस बिल्डिंग पर धावा बोलेगी और कोई भी छुप नहीं पाएगा, ना हम ना अपराधी। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। डोगा की छाती पर लटकने वाले उस बारूद ने धमाका भी जबरदस्त किया। पड़ाम! पूरी बिल्डिंग में हड़कंप और हड़बड़ी मच गई। इस अप्रत्याशित स्थिति ने सिंह की खोपड़ी में भूकंप मचा दिया। थोड़ी देर में यह इलाका पुलिस छावनी नजर आने लगेगा। पुलिस पूरी बिल्डिंग की तलाशी लेगी। हरी अप, हरी अप। उन दोनों छोकरों को यहाँ से निकालो। उफ, सफदरजंग साहब भी यहाँ नहीं है। पता नहीं विस्फोट कैसे हो गया। आशु का चेहरा अपने प्लान की सफलता पर हीरे की तरह चमक रहा था। तुम दोनों के पीछे मैं और मेरे आदमी होंगे। तुम्हारी एक भी गलत हरकत तुम्हें मौत के रास्ते पर डाल देगी। चुपचाप आगे बढ़ो, चलो। सक्सेस। बम के धमाके ने पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मचा दी थी। हर किसी को वहां से भागने की जल्दी थी। इस भगदड़ का फायदा उठाने से आशु भी चूकने वाला नहीं था। भाग सक्षम, रुक जाओ। बाहर पुलिस आ चुकी है। हम हथियार लेकर बाहर नहीं जा सकते। भाग सक्षम, भाग। तू उधर पुलिस की तरफ कहाँ जा रहा है आशु? तुम्हें बचाने के लिए सक्षम। नहीं नहीं, पुलिस मुझे फिर दौलत की उन्हीं दीवारों में ले जाकर बंद कर देगी। तू मेरे साथ चल। तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? कहीं नहीं जाओगे तुम। ओह। पलक झपकते ही सिंह तथा उसके गनर्स के चिथड़े उड़ाती चली गई वे गोलियां। टिंग चिंग टर अक ओ। गोलियों की आवाज ने वहां पहुंचाया पुलिस फोर्स को, लेकिन मार्शल फोर्स का सामना करना उनके वश में नहीं था। ता 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 ता। ये तो कुमार सक्षम है, इसे घेरे में लो। कुमार सक्षम मार्शल के साथ जाएगा। मेरी दौलत की खातिर एक और खूनी हंगामा। दौलत है ही ऐसी चीज। ठहरो, जिसको जितनी चाहिए उसे उतनी दूंगा। ये खून खराबा बंद कर दो प्लीज। प्लीज जैसे शब्द इंसानों पर असर करते हैं, जानवरों पर नहीं। फर्स्ट वैसी जानवरों पर असर करती हैं गोलियां। जुर्म के साथ मेरी गला काट प्रतियोगिता रहती है। जहां जुर्म होता है वहां मैं होता हूँ। डोगा है ही ऐसी चीज। डोगा तुम यहाँ? मार्शल का जबड़ा शेर का जबड़ा है। जिसमें शिकार फंस जाता है तो मौत ही उसे बाहर निकाल पाती है। मार्शल है ही ऐसी चीज। उसकी जीप बम प्रूफ है और वो हम पर लेजर का प्रहार कर रहा है। लेजर की भीषण गर्मी से लोहे की ये ट्रॉली गलने लगी है जिसमें हम खड़े हैं। ट्रॉली गलते ही हम ऊंचाई से सड़क पर जा गिरेंगे। कौन कहता है? चिम चिम चिम। ट्रॉली के तल पर एक बड़ा छेद हो चुका है और यह छेद लेजर के प्रहार से बढ़ता जा रहा है और नहीं बढ़ेगा। प्र्र। मार्शल इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो एक बम और बुलेट प्रूफ जीप में है। डोगा ने बजाई अल्ट्रासोनिक विसेल। दूसरे ही पल, सॉरी, जो उसकी कुत्ता फौज के उस सिपाही के लिए इशारा व आदेश थी जो उस वक्त क्रेन ऑपरेटर का काम कर रहा था। दूसरे ही पल ट्रॉली ठीक जीप के ऊपर थी। अब मैं उसकी चाल उसी पर चलूंगा। पिघलते लोहे की मोटी बूंदें ताबड़तोड़ बम प्रूफ जीप के मुंह यानी शीशे पर आकर गिरी। पिघले लोहे की भीषण गर्मी ने विंड स्क्रीन को पिघला डाला है। अब जीप भले ही बम प्रूफ रहे मगर बुलेट प्रूफ नहीं रही, क्योंकि डोगा ने उसमें से अपनी बुलेट को गुजारने का रास्ता बना दिया है। चिम 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 आ। ट्रॉली भी पूरी तरह से पिघल चुकी है। मैं ज़्यादा देर तक इसे पकड़े लटके नहीं रह सकता। मैं अपने क्रेन ऑपरेटर को हमें उस छत पर उतारने का आदेश देता हूँ। कूदो। डोगा, मैं भी चाहता था कि तुम यहाँ पहुंचो। कट कट कट। बावलाबू के पास, क्योंकि यहां से कुमार सक्षम को ले जाएंगे मेरे आदमी। डोगा, सक्षम। और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा जादू का खेल, क्योंकि मुझे अंडरवर्ल्ड से तुम्हें मौत का ये खेल दिखाने के लिए भी एक मोटी कीमत मिलेगी। डोगा, ये एक बर्फीला दिन है। डोगा, ये एक बर्फीला दिन है और तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तुम पर मैं अपनी जादुई एनर्जी व्यर्थ नहीं करूंगा। भटाक। बावलाबू बच्चे पर हाथ उठाता है। हैव अ नाइस डे डोगा। हा 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 हा। हाँ। ओह, स्नोफॉल। बावलाबू का कमाल। मुंबई पर भारी स्नोफॉल हो रहा है। मुंबई की बेवक्त बारिश तो प्रसिद्ध, मगर स्नोफॉल हो रहा है आज प्रथम बार। बावलाबू भी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा। स्नोफॉल के साथ ही ठंड बढ़ रही है। मेरी चमड़े की ड्रेस इस ठंड को नहीं रोक पा रही है। डोगा को क्या हो गया? वो ठंड से कांपता हुआ लग रहा है। कहीं इसे मलेरिया डेंगू तो नहीं हो गया? भला की ठंड है, यह बर्दाश्त के बाहर हो रही है। डोगा, ठंड लग रही है? अरे,
तो फिर बिल्डिंग से लड़ने से तुझ में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। था जादूगर बावलावू ने बहुमंजिला इमारत को जिंदा कर दिया है। बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंगों के बीच से निकलकर मुझे मारने मेरी ओर बढ़ रही है। इसे आगे बढ़ने से रोकना होगा। लोगों को वास्तविकता का पता नहीं था। डोगा बिल्डिंग पर गोलियां बरसा रहा है। तर तर छाक तर तर। डोगा पागल हो गया क्या? वाह वाह। मेरे फायरों से घबराकर बिल्डिंग रोने लगी है और उसके रोने से बाढ़ की सी स्थिति हो गई है। मैं बह रहा हूं। ये रेलिंग मुझे बहने से बचा सकती है। किट किट कर। लगता है मेरी ड्रेस में पानी चला गया। उफ, गीला होने से ठंड और भी बढ़ गई है। डोगा, तू कहे तो मैं रजाई या कंबल ला दूं? ओह, तू मुझे गोली मारना चाहता है? मगर बूढ़ा डोगा गन का बोझ कैसे उठाएगा? अपना खेल बंद कर दे शैतान। मैं इसके जादू के असर से नहीं बच पा रहा। मुझे इसके सामने से हटने के लिए गटर में जाना होगा। टिक टक। अच्छा ठीक है, मैं तुझे पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बना देता हूँ। अब तू चाहे तो अपनी गन उठा सकता है फैटी डोगा। हा, या फिर जापान जाकर सूमो फाइट कर सकता है। ये जानते बूझते भी मैं इसके जादू का शिकार हो रहा हूँ। शायद बर्फ़ नहीं पड़ी, बिल्डिंग जिंदा नहीं हुई, मैं बाढ़ में नहीं बहा, मैं बूढ़ा नहीं हुआ था, अब शायद मैं मोटा भी नहीं हूँ। लेकिन बावजूद इन सब जानकारियों के भी मैं इसके जादू के प्रभाव से बच नहीं पा रहा। मैं अपने आप को मोटा समझने पर मजबूर हूँ। फैटी डोगा, उफ। अगर इसका तमाशा जल्दी बंद नहीं हुआ आच्छू तो सुबह हो जाएगी और लोगों का आवागमन सड़कों पर शुरू हो जाएगा। आच्छू। और डोगा लोगों को सड़क पर जोकरों का तमाशा करता महसूस होगा। आच्छू। डोगा, तुझे ठंड लग गई है, लेकिन अब तेरी सारी ठंड दूर हो जाएगी क्योंकि वो देख, बिल्डिंग तेरे पास आ गई है। तुझे कुचलने और तू भाग भी नहीं सकता। मोटापा बहुत खराब चीज़ होती है फैटी डोगा। हाँ, चल मैं तुझ पर रहम करता हूँ। इस बिल्डिंग से मुकाबले के लिए मैं तुझे इस बिल्डिंग के जितना ऊंचा कर देता हूँ। अब ये देखना है कि बिल्डिंग से मुकाबले में तू जीतेगा या ये बिल्डिंग। पम। जिसकी मौत होगी वो जिंदा रहेगा, दूसरा हमेशा के लिए मर जाएगा। मुझे ये लड़ाई लड़नी होगी और जीतनी भी, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग जीत गई तो इसके जादू के प्रभाव से मैं कोमा में जा सकता हूँ। ये हमेशा के लिए मेरी मौत होगी। नहीं डोगा नहीं, रुक जाओ। बावलाबू तुम्हें तबाही के लिए मजबूर कर रहा है। अभी अभी तुमने रॉकेट लॉन्चर से एक खाली पड़ी इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया है। ओह, इसका मतलब मैं ठीक सोच रहा था, कोई बिल्डिंग जिंदा नहीं हुई। डोगा, मुझे लगता है तो मैं परेशान करने के लिए ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए क्रिएट किए गए एनिमेशन का प्रयोग कर रहा है। मैं काफ़ी देर से इसकी गतिविधियाँ देख रहा हूँ। ये कभी बर्फबारी का एनिमेशन बनाता है और कभी चलती फिरती बिल्डिंग का। कभी फैटी डोगा बनाता है तो कभी बूढ़ा डोगा। ये जो बनाता है तुम्हारी हरकतों से मुझे तुम वही करता महसूस होते हो। इस समस्या का हल सिर्फ वो कंप्यूटर ही हो सकता है डोगा। तो मैं सम्मोहित करने के लिए ये कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है। बावलाऊ कंप्यूटर पर फिर किसी एनिमेशन को जन्म दे रहा है। हा 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 हा। टिक 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 टिक। यही मौका है डोगा। वो तुम्हें बिल्डिंग से लड़ने में व्यस्त समझ रहा है, तुम इसी समय कुछ कर सकते हो। और डोगा ने कर डाला। टिक टाक टिक। अरे ये क्या हुआ? उफ, ओह ये तुमने क्या किया? मैं धुएं में बदल रहा हूँ। ओह, मेरे कंप्यूटर मेरा कंप्यूटर मुझे स्मोक में बदल जाने का निर्देश जारी कर रहा है और मेरे हाथ, उफ, मैं इस निर्देश को परिवर्तित भी नहीं कर सकता। बावलाबू के धुएं में परिवर्तित होते ही डोगा सम्मोहन से बाहर आ गया। उफ, डोगा, तुमने कर दिखाया, मगर तुमने मेरी मदद की। मैंने देखा कि वो कंप्यूटर पर बिल्डिंग को धुआं बनने का निर्देश जारी कर रहा है। मैंने बिल्डिंग के स्थान पर उसका नाम टाइप कर दिया। वैसे तो सम्मोहन के जादूगर आंखों से सम्मोहित करके अपने दिमाग से निर्देश जारी करते हैं, मगर बावलावू निर्देश जारी करने का काम कंप्यूटर से करता था और उसकी यही कमजोरी उसके अंत का कारण बन गई। डोगा, बावलावू का कंप्यूटर था। कंप्यूटर नहीं, उसके अवशेष। लेकिन सक्षम को तो बावलावू के आदमी ले गए हैं और हम उसके अड्डे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसकी तुम फिक्र मत करो, लेकिन पहले हमें ये जगह छोड़नी होगी, क्योंकि पुलिस के सारे बता रहे हैं कि पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। फिर जल्दी आओ। वुफ, बताओ। ये डिटेक्टिव डॉग्स थे जिन्हें मैंने सक्षम के पीछे लगा दिया था। डिटेक्टिव डॉग्स? इधर। ओह, मुझे नहीं मालूम था कि बावलाबू के पीछे भी आपका ही हाथ है अंकल। मेरा हाथ तो पूरे अंडरवर्ल्ड पर है बेटे, इसलिए तुम्हारी खैरियत इन पेपर पर सिग्नेचर कर देने में ही है। इनमें लिखा है कि तुमने मुझे अपनी पूरी ज़मीन जायदाद व जमा पूंजी का इकलौता गार्जियन घोषित किया है। हाँ, कर दूंगा, मैं साइन कर दूंगा अंकल। मुझे वो दौलत ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए जहाँ रिश्ते भी तिजोरियों में बंद रहते हैं। हाँ, मैं साइन कर दूंगा अंकल। नहीं बेटे नहीं, स्वार्थ की तिजोरियां खुल गई, रिश्ते तिजोरियों से बाहर आ गए बेटे। तू साइन नहीं करेगा मामा? हाँ, आज मैं तेरा मामा बनकर आया हूँ बेटे, और कंस मामा नहीं, तेरा सगा मामा। तुझ पर कोई आँच आई तो पहले वो तेरे मामा का जिस्म झुलसाएगी। तो आखिर तो ही निकला वो आस्तीन का सांप। था।
शराफत का नाटक छोड़ दे मामा, मिल बांट कर खा लेंगे। मिठाइयों का ख्वाब छोड़ दे सफदरजंग, अब तू जेल की रोटियां खाएगा। उससे पहले तुम दोनों मामा भांजा मेरे हाथों से गोलियां खाओगे। गोली कौन खाएगा ये तुझे बताएगा। चिंग। टोगा 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 थर टोगा। साए खच। उठ सफदरजंग, रुपया पैसे से कोई अमीर नहीं होता, याद कर ले। अमीर वही है जिसके पास नैतिकता की दौलत है, चंद मीठे अल्फाज हैं, संतोष है, जिसके मन में शांति है। तड़ाक! तू तो सबसे बड़ा भिखारी है, क्योंकि इनमें से एक भी चीज तेरे पास नहीं है। खत्म कर दो सबको। चिम चिम चिम। जिसकी खुद की कहानी खत्म हो गई है, वो दूसरों को खत्म करने का आदेश कैसे दे सकता है। आशु पुलिस लेकर पहुंचा तो डोगा वहां से जा चुका था। डोगा ने मेरी प्रार्थना पर पापा को जिंदा छोड़ दिया। फिर सूरज भैया। अरे विपुल, तू कहाँ चला गया था। विपुल नहीं सूरज भैया, सक्षम, कुमार सक्षम, और ये मेरा दोस्त आशु। मैं जानता हूँ सक्षम, आप दोनों को इनवाइट करने आया अदरक चाचा, अपने 18वें जन्मदिन के लिए। फिर हैप्पी बर्थडे टू सक्षम। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा मामा। जिंदगी और मौत कुदरत के हाथों में बेटे, मारे गए मारने वाले, कोई तुम्हारा बाल भी बाका ना कर सका। आज से तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जियोगे बेटे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स रोबो ब्रेकर में। तब तक के लिए धन्यवाद।